सही दिख रहा है भाई? स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आज 12th क्लास की फिजिक्स में वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल का पार्ट हम थर्ड बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने इससे पहले वाले थर्ड पार्ट में करा दिया था, फोर्थ बना रहे हैं। फोर्थ पार्ट है न्यूमेरिकल का। तो पहले मैं पुरानी बुक से करा रहा था, एक साथ पुरानी थी जो कि नए वर्जन की जो 2020-21 की जो बुक है उससे करा रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन बढ़ा हुआ है, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन कहाँ बढ़ा हुआ है? 19वें नंबर पे है, 18वें नंबर पे होगा। एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर पर है, ठीक है ना? जो 25 तक कराए थे उसका 18 के बाद 18वें नंबर पे ये आएगा, उसके बाद एक नंबर बढ़ा देना। 19, 20, 21, 26 तक हो गए थे इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या है कि ये 18वें नंबर पर है और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है? देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। 3 माइक्रो कूलाम के एक बिंदु आवेश x और y, x y निर्देशांक के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु a और b, इन बिंदु a तथा b के लिए इतने मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। मूल बिंदु क्या होगा? बीच में, बिल्कुल ठीक है ना? ये अक्षय हो जाएंगे, x अक्षय और ये हो गया y अक्षय। इसका मूल बिंदु ये हो गया GO। तो ये क्या कह रहा है? बिंदु A और B पर स्थित है। कहीं मान लेते हैं ये होगा इस तरीके से, ठीक है ना? A बिंदु ये मान लिया, ये मान लिया B, और यहां दोनों के पॉइंट कोई भी मान सकते हैं हम, कोई भी बिंदु मान लेते हैं दूरी निकालने के लिए, ठीक है ना? यहां से यहां तक की दूरी निर्देशांक ये हो जाएगा, दोनों x y हो जाएंगे। ये मान लेते हैं हम C बिंदु, ठीक है ना? जैसे निर्देशांक निकालेंगे ये दोनों पॉइंट आएंगे x y। तो देखिए आप करना क्या है, हमें पहले A की दूरी निकालनी है और फिर B की दूरी निकालनी है। A की दूरी निकालने के लिए देखो OA, तो ये आ जाएगी OA इक्वल टू O के A के पॉइंट कहाँ है? ये दिया हुआ है 5, तो 5i प्लस 0, तो ये आ जाएगा 5ai। अब O B वेक्टर में चल रहे हैं, तो OB के लिए क्या आ जाएगा? दोनों पॉइंट है -3ai प्लस 4j, ठीक है? 4aj। उनके बीच का मोड निकाल देंगे, R1 बराबर मोड निकालेंगे तो देखो OA के लिए ये होगा, तो 5ai का स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहां आ जाएगा 5a। अब OB, तो इसको क्या लिख देंगे? R2 का मोड, तो -3ai का स्क्वायर, गुणांक लेते हैं वैसे तो, ठीक है? आई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, गुणांक लेने केवल, प्लस 4a का स्क्वायर, तो देखो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, तो ये आ गया 25a स्क्वायर। तो R2 बराबर 5a, ये आ गया। अब विभवांतर के लिए क्या होगा? BA, ये विभवांतर हो गया, ठीक है ना? विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब दोनों पॉइंटों के लिए विभव की दूरी लगा देंगे, ठीक है? दोनों के लिए अब क्या कर देंगे? हम विभव की दूरी लगाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। तो देखो A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन Q 1/R1 माइनस R2। तो यहां देखेंगे V, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/5a माइनस 1/, ये कट जाएंगे, क्या आया? 0, शून्य आ गया इसका आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो 27 आएगा इसके हिसाब से क्वेश्चन जो हमने कराए थे न्यू बुक के हिसाब से। देखिए 27 में क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन है।
आराम से देख सकते हो जूम करके। 27 में कह रहा है धातु की दो प्लेटों को एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित है, इनके बीच 200 वोल्ट के एक बैटरी जोड़ी है। गणना कीजिए कि इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्य बल। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27 में 26 और न्यू बुक का है 27, दोनों नंबर डालना, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर धातु है, तो डी बराबर दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट के जोड़ने से बैटरी के, अब क्या करा बल ज्ञात करना है अल्फा कण के लिए, बल अल्फा कण के लिए गतिज ऊर्जा ये है। तो सबसे पहले अब हमें करना क्या पड़ेगा बल के लिए, पहले ई निकालो, ई बराबर वी अपॉन डी। ई बराबर वी की वैल्यू कितनी है 200, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कट जाएगा 40, तो 40 इंटू 10 की पावर 2, तो ई बराबर 40 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन वो वोल्ट मीटर। अब देखो E बराबर एफ अपॉन क्यू, एफ बराबर ई क्यू, एफ इक्वल टू 40 इंटू 10 की पावर 2, अल्फा कण के लिए आवेश होता है 3.2 10 की पावर माइनस 90, अल्फा कण के लिए आवेश, ठीक है। तो एफ इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 0 8 12 पॉइंट ये आ गया 10 की पावर 17, इतना न्यूटन लिख सकते हो, या 1.28 10 की पावर 15 न्यूटन कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पॉइंट में अल्फा कण के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो अल्फा कण के लिए गतिज ऊर्जा V इंटू क्यू, अल्फा कण के लिए निकालेंगे तो 200 3.2 10 की पावर माइनस 90, तो ये कितना आ जाएगा 64 पॉइंट आ गया माइनस 90, तो अल्फा कण के लिए क्या आ गया 6.4 10 की पावर 17 जूल, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो पुरानी बुक का 27 है और न्यू बुक का 28 है। न्यू और पुरानी दोनों के नंबर लिख रहा हूं, पुरानी बुक हो तो पुरानी देख लेना, नहीं तो एक नंबर बढ़ा देना बस। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है 3 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम, Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम। 8 कूलाम वैद्युत आवेश के एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे तक ले जाने में 3.24 10 की पावर माइनस 4 जूल, तो W इज इक्वल टू 3.24 10 की पावर माइनस 4 जूल, माइनस 4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से V निकालनी पड़ेगी। तो देखो V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर W 3.24 10 की पावर माइनस 4 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 3 से 1 बार कैंसिल 0.08, V इक्वल टू 1.08 10 की पावर कितनी बची 4 प्लस के, इतना वोल्ट आ गया। अब उसके बाद हमें E निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, E बराबर V अपॉन डी, 1.08 10 की पावर 4 12 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर, ठीक है। 108 आता ही है 12 के टेबल में, आराम से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 9 बढ़ जाएगा 0.09 10 की पावर
4 प्लस 2, E इजकल टू 0.09 10 की पावर 6, तो 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28-29 में देखेंगे। ये भाई दोनों बुकों में, कुमार मित्तल में भी है, ये सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। न्यू बुक का 29 है, पुरानी बुक का 28 है। ठीक है, 28। तो देखिए 28 में क्या कहता है, नहीं 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 28 नहीं, 29 30 होगा, 29 होगा और न्यू बुक में 30 है। तो देखो 29 वाले में क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन के वेग से 2 पॉइंट वेग से 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड वेग से इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वोल्ट मीटर है, E बराबर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित होता है। तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना करनी है। विक्षेपित हो रहा है 10 सेंटीमीटर में 3.4 विक्षेपित हो रहा है और विशिष्ट इलेक्ट्रॉन की गणना करनी है। अब देखो दूरी हम यहाँ x मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर विक्षेपित हो रहा है 3.4 मिलीमीटर, तो 3.4 10 की पावर -3 मीटर और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब E अपॉन m हमें ज्ञात करना है, विशिष्ट आवेश। तो देखिए यहां फॉर्मूला बनेगा y इजकल टू E, ठीक है ना, y इजकल टू E कैपिटल E अपॉन, एक मिनट विशिष्ट हो रहा है ना, इसका फॉर्मूला बनेगा YE 2m x स्क्वायर b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, x यहां आएगी ऊपर, x स्क्वायर b स्क्वायर। हमें E अपॉन m निकालना है, तो E अपॉन m को यहीं रहने दो। देखो 2yv स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर E अपॉन m 3.4 10 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा y का मान कितना था हमारे पास, b का मान है 2 इंटू 10 की पावर 7, x का मान है 10 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर और e का मान है 1.6 10 की पावर -3। E अपॉन m इजकल टू 2 इंटू 3.4, 2 इंटू 3 में से घटाएंगे -4, तो ये आ जाएगा 100 गुणा 10 की पावर -4 1.6 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, सॉल्व कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो देखो ये आ जाएगा E अपॉन m इजकल टू 6.8 इंटू 2, 6.8 ही आएगा ना, हाँ 6.8 इंटू, एक मिनट किसी का स्क्वायर रह गया क्या, इसका स्क्वायर है ना, तो ये 4 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर, 2 जीरो इसमें से कम कर लो, -2 1.6 10 की पावर -3। तो देखो यहाँ आ गया E अपॉन m इजकल टू 6.8 इंटू 4 10 की पावर 4 1.6 पावर बची -5। अब देखो 16 पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 4 बार कट जाएगा ये E अपॉन m, तो 4 इंटू 4 -4 इंटू 5 ये आ जाएगा। ठीक है,
4 बार कट जाएगा। 64 होता है, गलत काट दिया मैंने। 4 से कटेगा, गलत काट दिया है। 4 से कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 17 चौक 68। ठीक है, 4 से 17 बार और 4 से ये कट गया, तो यहां बचा हमारे पास पावर। देखो यहाँ दोगुनी हो जाएंगी, कहाँ गया, ये रहा 7 दूनी 14 प्लस के 14 हो गई, और माइनस के 3 है, तो ये बची 11 प्लस के 11, तो यहां बचेंगे प्लस के 11। 17 इंटू 10 की पावर 11 प्लस 5 ई अपॉन एम इजकल टू 17 इंटू 10 की पावर 16 ई अपॉन एम इजकल टू 1.6 10 की पावर 17, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसका ये आंसर आएगा कूलाम। ठीक है, किलोग्राम, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, पुरानी बुक का, नई बुक का 30। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम, 6 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम। तो Q बराबर दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। कूलाम के बिंदु आवेश के एक बिंदु के निर्देशांक मूल पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो x बराबर 3 से x बराबर 6 ये है, तो हमें क्या करना है, पहले विभवांतर कार्य ज्ञात करना है W। तो सबसे पहले V1 निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x, x1 3 मीटर 3 पर। V1 बराबर 1/, इसका मान कितना हुआ, 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 इंटू 10 की पावर 8 माइनस के और 3 से 3 बार कैंसिल। V1 इजकल टू 18 गुणा 1, तो 180 वोल्ट होगा। अब देखो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। तो x कितना ले लें, V2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 6, ये कैंसिल। तो V2 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 1, तो 90 वोल्ट, ये हो गया। अब देखो कार्य निकालना है, W बराबर E V2 माइनस V1। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -90। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वोल्ट ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 180। तो W इजकल टू 1.6 10 की पावर -90 और -90, मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 10 की पावर, कार्य माइनस में होगा नहीं, तो ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देंगे। जूल, ये कार्य हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको पॉइंट लगाना चाहो तो यहाँ लग सकते हो, पावर 18 कर देना। ये देखो 30 है, और ये नई बुक का 31 है, इसमें चित्र बना हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहा है, चित्र में पहले चित्र को समझेंगे। 100 पिको कूलाम, यहाँ बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है, तो यहाँ से यह बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.20 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है चित्र में ज्ञात है A से B तक विभव, और सेकंड में कह रहा है उतने ही अन्य ऋण को A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है A से B तक ले जाने में,
ध्यान देना, पहले ए से बी तक पहले दोनों पॉइंटों के लिए विभव निकाल दो, ठीक है ना। तो Q कितना है 10 पिको कूलम, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम। तो पहले बिंदु ए पर विभव निकाल रहे हैं, बिंदु ए पर विभव, तो वी ए बराबर 1/4 पाई Q अपॉन आर। तो दूरी ए के लिए ये रहेंगे 0.10, ठीक है। तो वी ए इजकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और 0.10। पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो ये क्या बचेगा 90 इंटू -3 0.10, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ये बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। वी ए इजकल टू 9000 10 की पावर -2 और ये आ गया 10, जीरो कैंसिल 0.9 वोल्ट आ गया। अब बिंदु बी पर विभव, तो बिंदु बी पर क्या आएगा, V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। तो V 9 इंटू 10 की पावर 9 100 है 10 है, एक मिनट देखने देना, 10 है ये। तो 10 गुणा 10 की पावर -12 0.20, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 90 गुणा 10 की पावर -3 0.20, तो 2 पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो ये कैंसिल, तो कितना बचा 900 10 की पावर 3 2 से कट गया 450, तो 0.45 वोल्ट, 0.45 वोल्ट आ गया इसका आंसर, ठीक। अब हमें विभवांतर निकालना है दोनों के लिए। तो विभवांतर निकालने के लिए सीधा सा है, दोनों का व्यवहार क्या, कार्य निकालना है, सॉरी। तो कार्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो W इजकल टू B2 माइनस B1 Q0, W इजकल टू 0.45 माइनस 0.9 10 की पावर -12 घटा दो, 90 कर दो, से एक काम करो, ग्यारह पावर, ये आंसर आ गया इसका।